हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं नेहा, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंतजार हो गया था खत्म और फाइनली मौसी, नानी और मम्मी आ गई थी। तो सबके आने के बाद सोच रहे थे कि क्या करें, थोड़ा सा मार्केट चलते हैं घूमने के लिए। और सब मेरा और छोटी मौसी का अचानक से प्लान बना था, तो हम लोग को कुछ शॉपिंग भी करना था। तो हम लोग कहें कि ठीक है चलो चलते हैं थोड़ा सा मार्केट। तो ये रहा कुछ बाहर का, और निकला है इस टाइम पे बाहर शाम को। और मम्मी मौसी अपना बातें कर रही थी, क्योंकि जहाँ बहनें मिलती है ना फ्रेंड्स, वहां तो बातें होना ही होना है। और साथ में डिसाइड भी हो रहा था कि किधर चले, राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी बड़ी येलो साड़ी में मेरी बड़ी मौसी है, और ब्लू साड़ी में मेरी छोटी मौसी है, और साथ में मम्मी भी है और एक लोग और थे। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली निकल गए थे। और रास्ते में ना सबसे पहले एक मंदिर मिला, तो हम लोग कहे कि चलिए पहले मंदिर चलते हैं, उसके बाद से आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मंदिर गए, और बहुत अच्छा था मंदिर, बहुत सुंदर था। ये रहा कुछ इस तरह से। हनुमान जी थे, और फिर माता रानी थी, और भोले बाबा थे। तो सबसे पहले भगवान के दर्शन किए। और पता है ना, मंदिर जाकर किसी को भी मन में बहुत शांति मिलता है। तो यहाँ पे सब लोग प्रार्थना किए, उसके बाद से यहाँ पे थोड़ा सा मैं वीडियो भी शूट की सबके साथ। और मम्मी बैठ गई थी लाडो रानी को लेकर। और बहुत अच्छा लगा मंदिर में भी आकर। फिर हम लोग आ गए थे मार्केट करके, मार्केटिंग करने के बाद यहाँ बैठे थे कान्हा जी और साथ में मेरी नानी। और पता है फ्रेंड्स, नानी से मेरा बहुत लगाव है, और मुझे लगता है मेरी नानी दुनिया की सबसे अच्छी नानी है, और वो मेरी एक फ्रेंड भी है। कोई भी बात होता है मैं उनसे जरूर शेयर करती हूँ। और फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं कुछ इस तरह से लुक। और ये मेरी छोटी मौसी। तो जल्दी जल्दी में अब जैसे भी तैयार हुए हैं, बट शायद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसे कैसे लग रहे हैं। और मैंने गोल्ड का कोई भी ज्वेलरी नहीं लेकर आई थी, मैं सोची कि आर्टिफिशियली लेकर चलती हूँ, क्योंकि ना बाहर भी शादी था और कुछ उतना। तो यहाँ पे रही दुल्हन प्यारी सी हमारी, और ये मेरे छोटे मौसा जी हैं। और यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे, और हम अपना शूट कर रहे थे। और ये रहा मेरा कजन भाई। तो फ्रेंड्स, रेडी होने के बाद बहुत गर्मी लग रहा था, बहुत ज्यादा, और सब लोग परेशान फ्रेंड्स, बारात है ना बहुत ज्यादा लेट से आया था। मतलब कि बारात शायद 1 बजे आया था, उसके बाद से जयमाला होते होते 2 बज गया था, और मुहूर्त भी मतलब लेट से था। मुहूर्त सुबह के 4 बजे से था। तो गर्मी में ना इंतजार करते करते हालत सी खराब हो रही थी। तो फिर हम लोग सबने कपड़े बदल लिए थे। तो मैं मतलब कि जयमाला के टाइम पे जब नीचे आई थी ना, तो फोन भी मैं नहीं लेकर आई थी, तो शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे शादी का भी जो भी फंक्शन है ना, वो हो रहा था। फेरे फेरे मिलाए जा रहे थे। और किसी की भी शादी होती है ना फ्रेंड्स, जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा रोना आने लगता है कि एक लड़की मतलब कितनी भोली ना, मतलब प्यारी, और कितने नाजू से पली हुई होती है, फिर उसको अचानक से किसी और को सौंप देना बहुत बड़ी बात होती है। वो तो पूरा मतलब दुनिया का जितना भी जिम्मेदारी है ना, सबसे अनजान रहती है। लड़कियों का जीवन है क्या, खाना पीना खेलना, लेकिन एक शादी हो जाने के बाद पूरी गृहस्थी एक ही बार में मतलब कि सर पे आ जाना, हर छोटी छोटी चीजों को सीखना बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब कि वो बहुत रो रही थी। तो मतलब सब लोग उसको मना रहे थे कि कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, होता है। फिर अभी सिंदूर दान हो रहा था, और हमारे यूपी बिहार में ना फ्रेंड सिंदूर दान हमेशा ढककर ही होता है। और सबसे पहले कलश पे, मतलब जो जहाँ पे मेन होता है ना, वहीं पे पहले सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद से मांग में भरा जाता है। तो मुझे भी अपना मतलब कि सब कुछ याद आ रहा था, और मैं इमोशनल हो रही थी। और हमारे यूपी बिहार में इसलिए ढककर लगाया जाता है ना फ्रेंड्स, कहा जाता है कि सिंदूर लगाते समय किसी को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि नजर लगती है। और इसीलिए उसके बाद से सिंदूर लगने के बाद कुछ इस तरह से लुक है, और बहुत प्यारी लग रही थी सिंदूर लगने के बाद। कोई भी लड़की सिंदूर जब लग जाता है तो बहुत सुंदर दिखती है, बिल्कुल उसका चेहरा निखर जाता है। तो यहाँ पे अभी शादी होने के बाद भी कुछ रस्में थी जो हो रही थी। और इसको ना घर भरना कहते हैं। तो यही रस्म हो रहा था। उसके बाद से ना विदाई का टाइम आ गया, और सब लोग बहुत इमोशनल थे, बहुत खराब लग रहा था। और मुझे लगता है कि
कोई भी औरत, चाहे उसकी शादी को 10 साल हुए हो, चाहे 25 साल या कितना ही टाइम हो गया हो, लेकिन हर औरत विदाई को देखकर इमोशनल हो जाती है, उसके आंख से आंसू आ ही जाता है। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, विदाई होने के बाद हम लोग भी चेंज करके निकल गए थे घर जाने के लिए, बस में बैठ रहे थे। अपना टाइम सबको ही याद आ जाता है, एक दिन हम भी ऐसे ही विदा होकर चले गए थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शाम का हो गया है टाइम, मैं आ गई थी अपने नानी के घर, और मैं और मौसी फिर आए थे मार्केट, मुझे कुछ लेना था। और ना मतलब कि फैमिली के साथ एंजॉय करने में इतने बिजी हो गए थे ना फ्रेंड्स कि ज्यादा कुछ सूट नहीं कर पाए। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मतलब कि व्यू है मार्केट का। उसके बाद से हम लोग खाना पीना खाए, फिर 9 बजे हम लोग भी निकल गए थे। 8 बजे छोटी मौसी निकल गई थी अपने ससुराल के लिए, और 9 बजे हम लोग निकल गए थे। तो यहाँ पे तो फाइनली हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन, और अभी हमारे ट्रेन को आने में टाइम है, लेकिन हम लोग पहले ही निकल गए थे क्योंकि ना स्टेशन से थोड़ा सा घर दूर है। और अभी नाइट में देखते हैं कितने देर में ट्रेन आती है, एक दो घंटे का है टाइम अभी। और यहाँ पे दिखाते हैं मेरी लाडो रानी। हाँ, यहाँ सारा अपने पापा के साथ और लड्डू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना हमें मतलब कि दूसरे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना था। तो पहले सीढ़ी से जाना पड़ता था, लेकिन जब से लिफ्ट लग गया है ना फ्रेंड्स रेलवे स्टेशन पे, बहुत आराम हो गया है। क्योंकि ना सामान को लेकर सीढ़ी पे चढ़ो फिर उसको पार करो, बहुत मेहनत लगता था। और अभी तो मेरे पास कम बैग है, एक कान्हा जी का और एक मेरा, लेकिन जब मैं अपने मायके जाती हूँ ना तो मेरे हैवी हैवी बैग हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, उतना मतलब कि मेहनत नहीं लगता। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे अपने ट्रेन का। तो अभी ट्रेन में टाइम था, तो मेरे जो छोटे वाले मौसा जी है ना, तो वो भी आज ही निकले थे। तो उन्होंने ही मतलब माजा ला कर दिया था, एक हमारे बच्चे के लिए, एक वो अपने बच्चों के लिए लेकर आए थे। तो वही अयांश कह रहा था मम्मा मुझे जूस पीना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता है कि बच्चों को कोई चीज बस मालूम होना चाहिए, उसके बाद से वो लोग कितना ही परेशान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों का ही झगड़ा हो रहा था कि पहले मैं, और ऐसा ना अब हमेशा ही होता है। कोई भी चीज मैं देती हूँ ना तो मेरी छोटी वाली जो बाबू है ना बहुत शैतानी करती है, उसका कहना है कि पहले मुझे ही चाहिए। तो फ्रेंड्स जिन लोगों के पास भी 2 बच्चे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। और अयान वेट कर रहा था और उसको परेशान भी कर रहा था, बट बड़े वाले बेटे को मैं समझा देती हूँ कि बेटू थोड़ा सा रुक जाओ, तो वो थोड़ा सा रुक जाता, पर है तो बच्चा ही, कितना ही सब्र करेगा। तो यहाँ पे अब बैठे हुए थे और बहुत मतलब कि ना वेट ही कर रहे थे कि और कितना टाइम लगेगा, और बच्चे अपना खेल रहे थे। तो फ्रेंड्स इस बार शादी में आकर बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। और अयांश मेरे गोद में लेटा है और एक तरफ लड्डू को उसके पापा घुमा रहे थे, और मैं और बेटू कर रहे थे मस्ती। बेटू ना बहुत मस्ती करता है, बहुत मजा आता है उसके साथ, और बहुत प्यार भी आता है। दोनों इतने छोटे छोटे से है ना कि सच में कितना ही लोग बदमाशी करे पर बहुत प्यार आता है। और इस बार सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ना मतलब कि मायके वाले लोग से तो हमेशा मिलना हो जाता है, लेकिन नानी के घर के लोगों से बहुत कम मिलना होता है। जैसे मौसी, तो नानी मामी, इन लोगों से शादी के बाद बहुत कम ही हो पाता है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। उसके बाद हम लोग निकल गए थे, ट्रेन हमारी आ गई थी 11:30 तक, और ये ना सुबह का है, और आते टाइम हम लोग स्लीपर में थे। और उधर बच्चे अपने पापा के साथ खेल रहे थे, और मैं सुबह के टाइम शायद 9-10 बजे से तब जाकर शूट की थी, क्योंकि